हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मज़े में होगे और मस्त होगे। तो ये जो ब्लॉग मैं आज एडिट करने जा रही हूँ ये 8 मार्च का है, शिवरात्रि का। कई दिन से मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड किया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं डाल दूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, पता नहीं क्यों मन बहुत अजीब सा हो रहा था। और क्या ही बताऊँ, मैं सोचती हूँ कि मतलब ब्लॉग में मेरे नयापन में कैसे लाऊं। हर टाइम तो मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन ये मैं भूल जाती हूँ कि घर में भी बहुत कुछ करने को होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने आज मन बनाया कि मैं आज ब्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ। तो मौसम भी अब अच्छा ही हो चुका है, लगभग देखो धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है और गर्मियाँ धीरे धीरे आ रही हैं। मुझे लगता है कि शायद होली के बाद गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होने वाली हैं। जो भी ठंड थोड़ी बहुत है बस वो घर के अंदर तो लगती है, बाकी घर के बाहर आप देखोगे तो धूप बहुत तेज़ है। तो आई होप कि सबकी शिवरात्रि बहुत अच्छी बीती होगी। तो मंदिर से आने के बाद, पूजा करने के बाद हमने चाय ली और फलाहार किया, जिसमें मखाने और मूंगफली के दाने थे। तो 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो बच्चों को घुमा ले आती हूँ। मैं बच्चों को घुमाने के लिए ले गई थी। ये साईं विहार का एरिया है, यहाँ शिव जी की बड़ी मूर्ति है, वो दिख रही होगी आपको दूर से। इस झूले पर कुछ बच्चे बैठ तो गए थे, लेकिन बाद में किसी को चक्कर आ रहे थे, किसी को जी मचला रहा था तो बहुत छोटा ही झूला। लेकिन इस झूले को देखकर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ऊपर से जब नीचे को हम आते होंगे तो हमारे पेट में तितलियां उड़ती होंगी। मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। झूले में झूलने से डर नहीं लगता, मुझे बस ये लगता है कोई पेज ढीला ना हो जाए, झूला अटक ना जाए या हम नीचे ना गिर जाएं, कोई इसका नट बोल्ट ढीला ना हो जाए। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है और यही सोच करके मेरा इन झूलों में बैठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, कतई मन नहीं करता मेरा। तो ये बच्चे बैठ गए हैं झूले में, और जब झूले वाले भैया झुला रहे थे तो एक बच्चा जब नीचे को आता है तो बहुत तेज से चीखता है और कस के दूसरे वाले को पकड़ लेता है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं झेल पाओगे तो शायद से नहीं बैठना चाहिए। मुझे बस इन्हीं वजह से झूले में बैठना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इसके नट बोल्ट कसे ही तो जाते हैं। आई होप कि जो झूला लगाते हैं वो भी बहुत इस बात का ध्यान रखते होंगे, लेकिन मशीन ही तो है। मैंने बहुत सी मतलब फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देखी है कि कोई झूले में फंस जाता है, किसी का दुपट्टा फंस जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है। तो मुझे यही सोच के बहुत डर लगता है। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। छोटा सा ही मेला है यहाँ पे, ये साईं बिहार में शिव की बड़ी सी मूर्ति है पीछे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुट्टू के आटे की टिक्की मिल रही है, व्रत वाली टिक्की। तो अगर आप यंग हैं और व्रत रख सकते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। फलाहार व्रत का मतलब ये होता है कि हमें एक टाइम भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इतना जमघट, इतनी भीड़ लगी हुई है व्रत वाली टिक्की के लिए। तो अगर आप व्रत रख सकते हैं तो फलाहार रखिए, पर इसमें नमक तो कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आप दोनों टाइम नमक खाएं। कुट्टू का आप खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम सेवन करते हैं सेंधा नमक का। ये थोड़ी नहीं कि सेंधा नमक तो अगर आदमी दोनों टाइम खाता है तो मुझे लगता है कि शायद महीने भर या पूरे 12 महीने भी व्रत रख सकता है। तो वहाँ पर इस कदर भीड़ लगी थी, कुछ पूछिए मत। तो सृष्टि बोली कि मम्मी कुछ खिलौना दिलाओ, तो यहाँ पर दुगने तिगने दामों में खिलौने मिल रहे थे। और फिर मैंने सोचा आपकी थोड़ी सी मंदिर की झलक दिखा दूं अंदर की। तो ये शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ साईं विहार में। और अब तो भीड़ कुछ भी नहीं है। सुबह जब दीदी और गई थी पहले तो बहुत भीड़ थी, फिर जब मैं आई 11 बजे करीब तो थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी कि आप आराम से जल नहीं चढ़ा सकते थे। तो मैंने थोड़ी यहाँ पर वीडियो कैप्चर की है। आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर लंगर लगाया था व्रत की पकौड़ियों का किसी ने, वो पीछे व्रत की टिक्की थी, व्रत की पकौड़ियाँ थी। तो मैंने सोचा पास में जाकर देखूं, पर मुझे जाने नहीं मिला क्योंकि भीड़ इतनी थी। यहाँ पर किसी ने लंगर लगाया था। तो बेकार है अगर आप एक टाइम भी मतलब खाना अवॉइड नहीं कर सकते, आपको सेंधा नमक चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। मेरा इंटेंशन किसी की फीलिंग हर्ट करने का नहीं है, पर आप खुद सोच करके देखिए, क्या आपने व्रत रखा है फिर भी दोनों टाइम नमक खाना है तो कैसे व्रत है? एक टाइम फलाहार चलता है उसमें। फिर उसके बाद हम तैयार होकर के जा रहे हैं मेरी बहन के घर, उसके यहाँ पर आज भंडारा है। मैं मजाक में बोल रही थी कि मैंने सब कुछ बचा लिया, आज तो व्रत है सबका। तो बोली भंडारा इसी दिन पड़ा था, हम क्या करें। तो मैं, दीदी, फूफा जी, अर्जुन भैया और उनके दोनों बेटे, हम सब गए अपनी बहन के यहाँ पर। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो सामने मंदिर दिख रहा है आपको, ये मेरी जो बहन है उसके ससुर ने ही बनवाया है। कोई इनकी दिक्कत थी तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। इसमें हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी है। और यहाँ पर मेरी मौसी हैं, येलो कलर की ऑरेंज कलर की साड़ी में जो दिख रही होंगी। मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की, कोई कहेगा, मैंने सोचा कि कोई कहता कि लो ये फ़ोन में लगी पड़ी है, वीडियो बनाई पड़ी है। फिर उसके बाद हम घर आ गए। तो ये अर्जुन भैया का बेटा है, ये बहुत ही अच्छा डांस करता है। छोटा सा ही ब्लॉग था यहाँ रामपुर का। यहाँ रामपुर साईं विहार में शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। अगर किसी को एड्रेस ना पता हो तो वो यही कहता है कि शिव जी की जो बड़ी मूर्ति है वहाँ पहुँचा दीजिए, या हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है वहाँ पहुँचा दीजिए। तो सुबह से ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि सब लोग झाड़ू पोछा साफ़ सफाई में फिर पूजा में लगे हुए थे। तो हर समय फ़ोन हाथ में लो तो घर में सारे होते हैं, उस समय तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो बस मैंने बच्चों को मैं घुमाने लगी थी, उतना ही मैंने शूट किया था। और
आज मेरा मन कर रहा था, 2-3 दिन अपसेट रहने के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ नया करूँ। तो देखो मैंने तिलक वाली बिंदी लगाई है और बाल भी मेरे फ्रीजी तो हो रहे हैं क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं पुरानी हीरोइन जैसा कुछ लुक दिखाऊँ। तो लग रहा है थोड़ा बहुत, हीरोइन तो मैं नहीं लग रही हूँ लेकिन लुक किसी से मैच कर रहा है। पहले जो पुराने सीरियल आते थे हमारे टाइम में, कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कैसा ये प्यार है ना, और कुछ झुकी सी पलकें, कुसुम, ये सारे पुराने सीरियल में आपने देखा होगा कि जो सारा लीड एक्टर होती थी और जो अदर एक्टर होती थी वो इसी तरह का तिलक लगाती थी, लाइट शेड में लिपस्टिक लगाती थी, और उनकी ज्वेलरी भी मतलब पुराने टाइम की सीरियल थी, पुराने टाइम जैसी होगी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा भी आज ऐसे ही अपना लुक क्रिएट करने का मन कर रहा था। तो मैंने कुछ बाल ऐसे ही बनाए, तिलक वाली बिंदी लगाई है और कुछ शाइनिंग सी लिपस्टिक लगाई है। तो थोड़ा बहुत तो लुक आ ही रहा होगा पुरानी हीरोइन जैसा। तो आपको छोटा सा ये शिवरात्रि का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस बार ब्लॉग में मैं अपने मन की कुछ बातें लेके आनी हूँ, जो एक वाइफ ना हस्बैंड से क्वेश्चन करती है। कुछ इस तरीके का मेरा बहुत टाइम से मन में चल रहा था कि मैं लिखूं, लेकिन बस यही है कि मेरा जो लिखने का एक डायरी पेन है वो ऊपर ही रहता है। मैं सोचती हूँ किसी के हाथ ना लग जाए, मेरे हस्बैंड के स्पेशली, तो वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो जब मुझे याद आता है, माइंड में क्रिएशन चलती है, तो वो डायरी ऊपर होती है, मैं नीचे होती हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी ब्लॉग लेके आऊँगी। ठीक है, बाय बाय।